नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको माँ के छठे दिन कात्यायनी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे, जो माँ भगवती के बड़े परम भक्त थे। उन्होंने माँ भगवती की कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हों। माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ वर्षों के बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपना तेज देकर एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा प्रमाण है कि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी, इसलिए वो कात्यायनी कहलाईं। कुछ ग्रंथों में यह भी प्रमाण है कि महर्षि कात्यायन को माँ दुर्गा ने जो वचन दिया था, उस वचन के अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ सिद्धियां देने वाली हैं। देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाईं। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माता के इस रूप को धारण करने का यही कारण है। माँ कात्यायनी का गुण शोधकार है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। मां की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से मां का तिलक करें और अक्षत अर्पित कर पूजन करें। मां को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। मां की आरती करें और पूजा के अंत में क्षमा याचना करें। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा में शहद को शामिल करना बिल्कुल भी न भूलें। मां को शहद बेहद प्रिय होता है। मान्यता है कि शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। मां इससे बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा शाम के समय गोधूली बेला में करनी चाहिए। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध न हो तो देवी माता दुर्गा जी का चित्र रखकर निम्न मंत्र की 51 माला नित्य जाप करें। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। पूजा करते समय मां कात्यायनी के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। मां कात्यायनी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।